नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और मेरे साथ इस समय डॉक्टर अजीत आनंद असाटी हैं और जो बात करेंगे, जो बच्चों में इस समय एक नया वायरस अटैक कर रहा है। उसमें बच्चों को बुखार आता है, लाल लाल दाने हो जाते हैं, मुंह में छाले पड़ रहे हैं। तो एक नए किस्म का वायरल है जिस पर हम बात करेंगे डॉक्टर अजीत आनंद असाटी से, जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ये किस तरीके से बच्चों को परेशान कर रहे हैं? नया वायरस क्या है? ये नया वायरस तो नहीं है, नया वायरस तो नहीं बोल सकते हैं इसको। हैंड फुट एंड माउथ डिसीज पहले से वेल नोन एंटिटी है। अभी सागर में कुछ मतलब इसका आउटब्रेक हुआ है, कुछ केसेस अभी ज़्यादा मिल रहे हैं। ये इंटेरो वायरस करके ग्रुप होता है, उसमें से एक कॉक्सेकी वी वायरस उसका एक पार्ट है, उससे होता है। वायरस के इन्फेक्शन के 5 से 6 दिन बाद सिम्टम्स इसके आते हैं। इसमें पहले तो बच्चे को तेज बुखार आता है, चिड़चिड़पन थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके साथ ही हाथ में पाम्स और सोल, मतलब हाथ की हथेली में और पैर में, और साथ में मुंह के अंदर इसमें कुछ अल्सर जैसे ऐसे रेड कलर के चिकत्ते जैसे अल्सर जैसे होते हैं। और इससे कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है। बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई लो, अल्सर के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे बच्चे का चिड़चिड़ापन थोड़ा सा कम हो। फीवर आ रहा है तो साथ में अपन स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, पानी की पट्टी बोलते हैं इसे, अच्छे से। और 4 से 5 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो कोई ऐसे पैनिक होने की या चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, सागर में अभी इसके कुछ केसेस थोड़े नॉर्मल से थोड़े से ज़्यादा मिल रहे हैं। आप बीएमसी में देखते हैं बच्चों को, यहाँ देखते हैं, तो ये जो संख्या है वो कितनी है? अभी तक आपने कितने केसेस देखे हैं? सागर की संख्या तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ। ऐसा कोई इतना कॉमन भी नहीं है कि हर घर में हो अभी, है ना। लेकिन मैंने अभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 15 से 20 बच्चे देखे हैं इसके, तो है। और सारे बच्चे स्वस्थ हैं और सारे ठीक हो चुके हैं। कोई जांच की ज़रूरत नहीं है, क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है, तो बच्चों को आराम आ जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि जब भी अभी कोरोना के बाद की जो सिचुएशंस है उसमें हर कोई चिंतित हो जाता है किसी भी नई चीज़ से। तो आपका एश्योरेंस क्या है कि मतलब कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? नहीं, देखो कोई भी बीमारी हो सबके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसके भी कॉम्प्लिकेशन है लेकिन बहुत ही रेयर है। कॉम्प्लिकेशन में पैरालिसिस हो सकता है, दिमागी बुखार भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर है। 1 लाख में 1 बच्चे को होता है, तो चांसेस बहुत कम है। और मेजर जो इसके प्रिवेंशन के मेजर हैं वो नॉर्मल जो बाकी सब बीमारियों के हैं इसके भी हैं। हैंड वॉशिंग करें आप, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, और किसी को सर्दी खांसी जुकाम है किसी बच्चे को तो उससे दूर रहें। सर्द गर्म जो होता है उससे बचें। ये जनरल मेजर है जिनका हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात होती है कि ये छोटे बच्चों को ही पकड़ रहा है, 5-6 साल तक के बच्चों को, तो स्कूल जाने वाले बच्चे भी होते हैं, तो क्या इनमें आपस में फैल सकता है? हाँ, आपस में फैलने की इसकी संभावना थोड़ी सी रहती है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो एक तो फीको ओरल मतलब मल के रास्ते से भी होता है, और कफ मतलब स्नीजिंग हवा के कॉन्टेक्ट से भी होता है। तो बच्चों में कंटेजियस रहता है थोड़ा सा, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में होने के चांस इसके रहते हैं। सर, ये वायरल है तो मतलब वायरल तो फैलता ही है, मतलब ये माना जाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वायरल है, जैसे फ्लू वायरस होता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम जो रहता है, इसी प्रकार का एक वायरस है। बस ये हार्मफुल उतना नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप 5-6 दिन में सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बच्चों को तकलीफ भी हो रहती है क्या? मतलब चिड़चिड़ापन होता है, तेज बुखार आता है, दाने आते हैं, कई बार ओरल अल्सर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो खाने पीने में प्रॉब्लम आती है। ये सारी समस्याएं रहती हैं। दूसरा क्या है, रेसेस आ जाते हैं, जहाँ भी दाने वगैरह आते हैं तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं। सबसे इसके दाग तो नहीं रह जाते? मतलब दाग नहीं, ठीक होने के बाद कम्प्लीटली ये करीब 3 से 4 हफ्ते में जितने भी स्पॉट हैं वो सब चले जाते हैं। तो आपकी क्या सलाह है, मतलब जो प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस है उनमें क्या क्या सलाहें हैं आपकी? बच्चों को तो भरपूर मात्रा में पानी पिलाएं, ठीक है। हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस ये डालें, ये अच्छी आदत है, कहीं पर भी होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और जो जिनको सर्दी खांसी जुकाम है, बड़े भी हों या बच्चे हों, उनसे अपने बच्चों को दूर रखें। एक जैसे तापमान में रखें बच्चों को, है ना। जैसे एकदम से सर्दी से गर्मी में, गर्मी से सर्दी में, ये वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन कम होना चाहिए। और रेस्ट, जितना रेस्ट हो सके प्रॉपर मात्रा में रेस्ट हो। इसका इलाज सिम्टोमेटिक रहता है, मतलब कोई ऐसी गोली नहीं है कि अपन ये दे दें 5 दिन का कोर्स कर दें तो ठीक हो जाए। अगर बुखार आ रहा है तो बुखार की दवाई देते हैं, सर्दी खांसी है साथ में तो उसकी दवाई देते हैं, अल्सर वगैरह अगर पेनफुल है तो अपन एनाल्जेसिक देते हैं। यही इसका इलाज है।
जी, और जो एक आखिरी सवाल है वो ये है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए नहीं ऐसी स्थिति में? बच्चों को अगर एक्टिव लीजन है उसको बच्चे को तो ये हमारा ही दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे जिससे और बच्चों को ना फैल पाए। तो कंटेजियस तो है, अगर किसी बच्चे को ऐसे दाने आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो डॉक्टर को दिखाएं, घबराएं नहीं, स्कूल ना भेजें, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चा भी स्कूल नहीं जा पाएगा और दूसरे बच्चों को भी थोड़ा सा रिस्क रहता है। मास्क का उपयोग भी यहाँ? मास्क, देखो मास्क तो आप एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। के लिए कोविड में हमने यूज करना सीखा है, तो अकेला ऐसा नहीं है सिर्फ कोविड से, आप नॉर्मल फ्लू से भी बच सकते हैं, इससे भी बच सकते हैं, कोविड से भी बच सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं मास्क के। तो मास्क तो नॉर्मली यूज करना ही चाहिए जितना पॉसिबल हो। डॉक्टर साहब आपने जानकारी दी, बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू। अच्छा हाँ, ये पैर में नहीं रो। डॉक्टर साहब, ये बच्चों को लाल लाल चकत्ते आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैरों में उन्हें दर्द भी हो रहा है, तो ये क्या बीमारी है? और बहुत से बच्चों को बीएमसी में भी है, यहाँ सभी जगह दिखाई दे रही है अभी। ये एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है, इसको हैंड माउथ फुट सिंड्रोम बोलते हैं। गले के अंदर भी छाले आ रहे हैं, इसको हैंड फुट माउथ सिंड्रोम बोलते हैं। वायरल इन्फेक्शन है, इसमें दर्द होता है, काफ़ी बर्निंग टाइप के सेंसेशन रहते हैं, किसी किसी को ईचिंग खुजली भी काफ़ी हो रही है। 3-4 दिन इसका असर रहता है और ठीक हो जाता है। दर्द की दवाई देना पड़ती है, एलर्जी की दवाई देना पड़ती है। कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो इसके लिए बचाव के लिए एक एंटीबायोटिक भी हम लोग देते हैं। सामान्यतः 4-5 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, इसमें से कोई घबराने की बात नहीं है जी। लेकिन जिस तरीके से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत लोगों में दिखाई दे रहे हैं, तो लोग चिंतित हैं कि कहीं ये कोई नया वायरस तो नहीं है। ये मरीज पिछले 2 सालों से करीब ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन प्राय सभी मरीज 100% मरीज ठीक हो रहे हैं, इससे कोई चिंता का विषय नहीं है। क्योंकि वायरस अपना असर बदलता रहता है, तो उससे संबंधित बीमारियों का प्रभाव अलग अलग अपन को देखने मिल रहा है पिछले 2-3 सालों से, उसी का इफेक्ट ये है। और जनरली छोटे बच्चों में केसेस ज़्यादा आते हैं। तो क्या करना चाहिए? जैसे किसी को भी दिखाई देता है कि बच्चों को इस तरीके के दाने हैं लाल लाल, तो क्या करें? पहले मतलब क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? अब साफ़ सफाई से तो रहना चाहिए, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाए। अब चूँकि स्कूल भी खुल गई है, स्कूल में एक दूसरे से वायरल इन्फेक्शन का एक्सपोजर अभी हो तो रहा है, लेकिन अब वो स्कूल वाला पार्ट भी ज़रूरी है, स्कूल जाना, तो उससे तो अपन को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन ये है कि अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखें, थोड़ा सा बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। सर, जैसे ये आपने बताया कि छोटे बच्चों में, तो एक उम्र तय है कि इतने ही बच्चों को हो रहा है कि किसी बड़े में भी देखा है? अभी तो मैं जो देख रहा हूँ करीब 6 महीने से लेके 6-7 साल तक के बच्चों में केसेस आ रहे हैं जी। और कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इसमें कोई चिंता का कोई विषय नहीं है, सभी बच्चे ठीक हो रहे हैं, क्योर हो जाते हैं। क्योर हो जाते हैं, बस दर्द हो रहा है, खुजली भी होती है। जिनको गले में छाले आ रहे हैं उनको खाने पीने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा लिक्विड टाइट तरल पदार्थ लेते रहें और ठीक हो जाते हैं। की जमानत याचिका खारिज कर दी है। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।